अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस में इस्लामिक स्टडीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कंपलसरी में सीएसएस हो चाहे पीएमएस हो या इसके अलावा कोई और भी इम्तिहानात हो, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ एक मेजर सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सीएसएस के पास पेपर्स को देखा जाए तो इस्लामियत यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ हो गई, और इसके अलावा इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस और मुस्लिम हिस्ट्री एंड कल्चर, ये तीनों सब्जेक्ट्स में इज्तिहाद जो है ये एक मेजर क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसके मुतालिक पूछा जाता है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो इस वीडियो में मैं इसी मुतालिक आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। अगर आपके पास हो सके तो आप अपना रजिस्टर और पेंसिल पास रख लें और इसको नोट डाउन करते रहें। मैं आपको बहुत सिंपली इसको समझाऊंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। इज्तिहाद उसे कहते हैं कोई नया मसला, जो मुसलमानों को कोई नया मसला जब पेश आता है, ठीक होगा, उसके लिए तो पहले तो देखा जाता है कुरान में उसका रेफरेंस देखा जाता है कि उसका कोई सलूशन हो। नहीं मिलता तो सुन्नत यानी कि हदीस शरीफ में उसका सलूशन देखा जाता है। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता देन थर्डली हम जाते हैं इजमाए उम्मत की तरफ। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें तो मेजर है जहाँ जिस पर उम्मत का इत्तेफाक है, और ख़ास तौर पर इजमाए अहले सुन्नत इन चीज़ों पर। और इसके बाद आ जाता है क़ियास, इज्तिहाद वगैरह, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं इज्तिहाद क्या होता है। जब उससे पहले हम जाते हैं जो इजमा जिसे हम कहते हैं वो भी बेसिकली इज्तिहाद होता है। अच्छा, कोई नया मसला आता है जब वहाँ मौजूदा उलमा उस वक्त के जो तमाम उलमा किसी मसले का कोई हल पेश करते हैं, उस पर उनका इजमा हो जाता है कि भाई हम इस पर मुत्तफिक हैं, उसे कहते हैं इज्तिहाद, उसे कहते हैं इजमा। ऐसा इत्तेहाद जिस पर उस वक्त के मौजूदा उलमा का इत्तेहाद हो जाए उसे कहते हैं इजमा। ठीक हो गया। तो इत्तेहाद उसे कहते हैं कोई ऐसा मसला है जो ना तो कुरान में हो, ना हदीस में हो, और ना ही वो इजमाए उम्मत में कहीं उसका रेफरेंस मिले, ना इजमाए सहाबा में मिले, ना इजमाए ताबीन तबा ताबीन में। तो उस मसले को हल करने के लिए जो कि दीन का एक फ़क़ीह होता है उसे मुज्तहिद कहा जाता है। जो आलम मुफ्ती होता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में एक राय कायम करता है, एक फ़ैसला देता है जो कि शरीयत से टकराता ना हो और तकरीबन शरीयत के ही मुताबिक होता है। उससे वो जो बंदा राय मेहनत कोशिश करता है उस बंदे को कहा जाता है मुज्तहिद। और ये जो अमल किया जाता है उसे कहते हैं इज्तिहाद। इस तरह इज्तिहाद की डेफिनेशन ये हुई कि किसी आने वाले मसले को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करने में अपनी भरपूर कोशिश को सरफ करना, उसे कहते हैं इज्तिहाद। इज्तिहाद लफ्ज़ बेसिकली निकला है इज्तिहाद से, यानी कि जद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत मुशक्क़त करना। ठीक हो गया। इज्तिहाद की फिर मैं आपको डेफिनेशन वाज़े कर दूं। किसी नए आने वाले मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका सलूशन, उसका हल तलाश करने में अपनी मुकम्मल कोशिश को सरफ कर देना, यानी कि अपनी तरफ से मुकम्मल स्ट्रगल करना, उसे कहते हैं इज्तिहाद। और वो बंदा, वो आलम, वो फ़क़ीह, वो मुफ्ती इस्लाम जो ये काम करता है, जो अमल करता है, उससे कहते हैं मुज्तहिद। अच्छा, तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इज्तिहाद का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है, क्या अब इज्तिहाद मुमकिन नहीं रहा। ठीक हो गया। अपनी राय दे। ठीक हो गया। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ राय दे सकते हैं। तो मैंने इसके मुतालिक में काफ़ी रिसर्च पेपर भी स्टडी किए ये वो, मगर मुझे किसी में इसका जो कहते हैं ना सही आंसर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हर बंदे ने तो इसको, ख़ास तौर पर ये जो रोशन ख्याल लोग, इन्होंने तो इसका मुकम्मल सलूशन कभी नहीं बताना था, क्योंकि इज्तिहाद बेसिकली निकलता है कुरान और सुन्नत से। असल इज्तिहाद जो है
आप अगर उससे मुनहरिफ होंगे तो वो इत्तेहाद तो नहीं ना उसे कह सकते, क्योंकि शरीयत का हुक्म या नुक्ता निगाह उसमें दरियाफ्त करना होता है। इज्तिहाद का मतलब ये भी नहीं कि दीन में कोई नई चीज़ पैदा की जाए, बल्कि नए पैदा होने वाले मसाइल को ही शरीयत की रोशनी में सॉल्यूशन उनका हासिल किया जाता है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ना आपको एक लिंक शेयर करूंगा, एक मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत इजीली इसी क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो उन्होंने बहुत, क्योंकि वो उनकी फील्ड है, उन्होंने इसको बहुत इजीली एलेबोरेट किया है और आपका तकरीबन सॉल्यूशन या क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। उन्होंने इस तरह कहा है कि ये जो लोग कहते हैं इत्तेहाद का दरवाज़ा बंद हो गया है, वो तकरीबन गलत कहते हैं। उन्हें नहीं पता कि इत्तेहाद कहाँ किसे जाता है। इज्तिहाद दो किस्म का होता है, एक इज्तिहाद कुल्ली, ठीक हो गया, एक इज्तिहाद जुज़वी। इज्तिहाद कुल्ली किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि 4 आइमा अरबा, अरबा का मतलब 4 आइमा अरबा अहले सुन्नत के गुजरे हैं। इमाम हनफी, इमाम अबू हनीफा जो जिनका मज़हब है हनफी, शाफ़ी इस तरह है, और मालिकी भी है और हम्बली, ये 4 मज़ाहिब अरबा हैं, ठीक हो गया। ये जो थे ये मुज्तहिद थे, इन्होंने इज्तिहाद किया, क्योंकि पहले तो कुरान था, हदीस थी, इजमाए सहाबा था, असहाब रसूल के बाद में ताबीन आगे, तबा ताबीन, तो तब जो नए इतने ज़्यादा मसाइल आए उनके सलूशन के लिए और कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करने के लिए जो इज्तिहाद किया गया, उसके नतीजे में 4 स्कूल ऑफ थाट यानी कि 4 मज़हब तश्कील में आए। ये जो हनफी, शाफ़ी, मालिकी ये मज़हब हैं, ये दीन नहीं है, दीन इस्लाम है। क्योंकि ये भी CSS में काफ़ी 2-3 मरतबा क्वेश्चन है कि दीन और मज़हब में डिफरेंस बयान करें, ठीक हो गया। मज़हब ये हैं, आप इसको सुन लेंगे तो ना आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न इससे भी दूर हो जाएगी कि हनफी, शाफ़ी, मालिकी ये जो इस्लाम के जुज़ियात हैं, जैसे नमाज का हुक्म, रोज़ा, ज़कात, हज और विरासत के मसाइल वगैरह, ये तमाम के तमाम ये मज़ाहिब अरबा में इनका तकरीबन उन्होंने कंप्लीट हर टॉपिक को सोल्व करने की कोशिश की है। तो इसकी मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं रही कि भाई हम फ़लाँ गोशे को सोल्व कर लेंगे। तो उसका ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है, उनकी तकलीद करता है, तो अगर वो किसी नए मसले को सोल्व करेगा तो इमाम अबू हनीफा के ही बनाए हुए तरीक़ाकार को फॉलो करता है, उसी के अंदर रहते हुए, उसी मज़हब हनफी के अंदर रहते हुए उसे सोल्व करेगा, उसी के अंदर इज्तिहाद करेगा, ठीक हो गया। इसलिए मैंने उनका रेफरेंस, उन्होंने कहा कि इज्तिहाद कुल्ली अब बिल्कुल बंद हो चुका है, इस पर इजमाई उम्मत हो चुका है, ठीक हो गया। सरकार की हदीस है कि मुसलमान जिस चीज़ को अच्छा समझ लें, मुसलमानों की अक्सरियत, मुसलमानों की जमात जिस चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर इजमा हो चुका है कि इज्तिहाद कुल्ली बिल्कुल बंद हो चुका, क्योंकि कौन बंदा है जो नमाज के अरकान में तब्दीली करने के बारे में इज्तिहाद करेगा, या नमाज या रोज़े इस तरह के, या वरासत के बारे में, इसके बारे में कोई जो अपनी राय देगा उसे कहते हैं इत्तेहाद कुल्ली, जिसके बारे में ऑलरेडी 4 फ़िक़्ह मौजूद हैं। अगर 5वां होगा तो वह ज़रूर फितना और फसाद की जड़ होगी। ये देख लें 1400 साल हो चुके तकरीबन ये चारों जो मुज्तहिद थे इनको गुजरे हुए। तो अगर आज के दौर में कोई बंदा कहता कि नहीं भी 5वां बंदा भी होना चाहिए जो इज्तिहाद कुल्ली करे, तो उसका मैं आपको भी बता देता हूँ। आज तक फ़िरका मुअतज़िला भी आए हैं, उसके अलावा आप फ़िरका वहाबिया के बारे में भी जानते हो, जो कि हिजाज में आए थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी कई हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, आप देख ले, उन्होंने इज्तिहाद किया अपनी तरफ से, मगर ऐसा इज्तिहाद किया जिन्होंने अपने अलावा सब को काफिर, मुशरिक, बिदती कहा, ठीक हो गया। कोई ऐसा इज्तिहाद करके दिखाया जो पिछलों को भी की तायीद करे और इस प्रकार बंद रह सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस बंदे ने ये कोशिश की उसने पिछलों को मुशरिक कहा, बिदती कहा, काफिर कहा, ठीक है। उसने दीन इस्लाम में फितना और फसाद का आगाज़ किया।
محمد بن عبد الوہاب نجدی جب یہ سرزمین حجاز میں اس نے قدم رکھا تو اس نے وہاں پر خون ریزی کی، جو کہ اہل سنت میں رائج جو چیزیں تھیں جن پر اجماع تھا ان کے خلاف گیا، ان کے اہل سنت کی مساجد کو مسمار کرنا کا یہ کام کیا اس بندے نے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اہل سنت کی جو عزت ہے، یعنی کہ ان کی عورتیں، ان کا مال اور ان کی جانیں ہمارے اوپر حلال ہیں، اس طرح کے اس نے فتاویٰ دیے اور تقلید کے بالکل اگینسٹ گیا۔ اجتہاد بیسیکلی تقلید کا الٹ بھی تقریباً ایک ہی لحاظ سے بنتا ہے، وہ میں مزید ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا جو اجتہاد، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا دو اقسام، اجتہاد کلی اور اجتہاد جزوی۔ اجتہاد جزوی کو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ منع ہے، یہ شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ اجتہاد جزوی جو ہے، اتنے مجتہد آج تک گزرے ہیں، انہوں نے اجتہاد ہی تو کیا ہے، کیونکہ اتنے مسائل جو آتے رہے اس کے بارے میں مختلف مجتہدین نے مختلف اپنے رائے دی، اپنے فیصلے دیے شرعی نقطہ نگاہ سے، تو اسے کہتے ہیں اتحاد جزوی، جو شروع سے قائم تھا اور ابھی تک قائم ہے۔ تو اس کی میں آپ کو ایک تازہ ترین مثال بتاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل علماء نے اس پر پابندی لگا دی کہ نہیں جی اتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ان کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے پہلے اسلام کے سٹارٹنگ دور میں یہ نہیں تھا، تو اب چونکہ یہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے، یہ تقریباً بہت زیادہ ضروری بھی ہو چکا ہے، ہر بندے کی ایک ضرورت بن چکا ہے بینک، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں یہ جو سودی سسٹم آ گیا ہے، اس کے لیے مسلمان فقہا کو ضرورت محسوس ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس کا شرعی نقطہ نگاہ بیان کریں، تو اس کے لیے مسلمان مجتہدین نے اس کے اوپر اجتہاد کیا۔ اسلامک بینکنگ سسٹم، یہ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال، اتنا بڑا یہ اجتہاد ہے۔ عرب ممالک میں دیکھیں اسلامک بینکنگ سسٹم پہ کتنا کام ہوا ہے، اتنی زیادہ کتابیں اس پر آئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو تجارت کے مسائل ہیں، فائنانس، یہ وہ ٹریڈ کے اوپر بھی اتنی کتابیں، اتنے اجتہاد، اتنی زیادہ رائے دی گئی ہے۔ یہ جو اتحاد یہ جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ باتیں ہوتی ہیں ضروریات دین میں سے، اس کے بارے میں اگر کوئی اپنا اتحاد کرتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے شریعت سے، تو اس کے اوپر حکم لگے گا جو کہ مفتیان اسلام ہی لگائیں گے، اور اس کے علاوہ جو فروعی مسائل ہیں اس کے بارے میں اتحاد کرے گا، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نہ اسے کوئی کافر کہے گا، نہ کوئی بدعتی کہے گا، نہ گمراہ کہے گا، نہ مشرک کہے گا۔ تو اس کی تو شروع دن سے اجازت ہے، جس کے بارے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے کہ نہیں بھائی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کیسے بند ہو گیا، کس نے کیا ہے، کہاں لکھا ہے کہ اجتہاد نہیں ہو سکتا؟ بس یہی کہا گیا وہ والا اجتہاد جس پر 4 مذاہب اربعہ جو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے امت میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا محمد بن عبد الوہاب نجد کا جو رہنے والا ہو، تو اس نے اپنا اتحاد کیا، تو اس نے وہ جو باقی فقہی مسائل کہاں سے لیے، 2 اس نے اٹھا لیے مذہب حنفی سے جو اچھا لگا، اس وہاں سے کچھ حنبلی سے لیا، کوئی مسئلہ اس نے امام شافعی کا لے لیا، کوئی اس نے فقہ جعفری کا لے لیا، اس طرح کا ان کا اجتہاد ہے، نہ ان کا کوئی منہج ہے۔ تو اس لیے وہ والا اجتہاد کلی بالکل بند ہے، اجتہاد جزوی اب بھی قائم ہے۔ تو اجتہاد کی میں سٹارٹنگ میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا بھول گیا تھا، میں کہ اجتہاد کہاں سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کافی پھیلنا شروع ہو گیا، دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کی رسائی ہو گئی اور کافی علاقے فتح ہو گئے، تو یمن کے لیے جو گورنر حضرت معاذ بن جبل کو بنا کر بھیجنا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم یمن میں جا رہے تو وہاں پر جو، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے اسی طرح حدیث کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر جو آپ کو مسائل پیش آئیں گے آپ ان کو کس طرح حل کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے کلام یعنی کہ قرآن پاک سے اس کا سلوشن
निकालूंगा, दूंगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वहाँ से भी आपको सलूशन ना मिला देन, तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने रसूल, अपने नबी, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी कि उनकी हदीस, उनके सुन्नत के से उसका सलूशन, उसका हल दूंगा, उसको सोल्व करूंगा उस मसले को। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वहाँ भी उसका सलूशन ना मिला, क्योंकि उन्होंने फरमाया था ना कि मैं आप सल्लम को मुखातिब कर फरमाया था कि आप जो मसाइल को जिस तरह हल करते हैं मैं उस तरह, तो फरमाया कि अगर उस तरह भी ना हुआ तो तीसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि अना अजताहिद कि मैं इत्तेहाद करूँगा, यानी कि मैं जद्दोजहद करूँगा, अपनी अकल से राय दूँगा जो बेहतर राय दे सकता हूँ। तो इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको थपकी दी और शाबाश दी और इत्मीनान का इजहार फरमाया कि यानी कि ठीक है, वरना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमा सकते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उन्होंने इस तरह इज्तिहाद की इजाज़त दी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इज्तिहाद असर हाजिर में नहीं सॉरी इससे पहले हम देखते हैं इज्तिहाद कौन कर सकता है, यानी मुज्तहिद की कौन कौन सी खसूसियात हैं। ये तकरीबन 6 से 7 खसूसियात बनती हैं, आप इसको गौर से सुन लें। पहले नंबर पर मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है कि वो अरबी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर रखता हो, क्योंकि कुरान और हदीस की जो बुनियादी ज़ुबान वो अरबी में है। ठीक हो गया, ताकि कुरान और हदीस को समझ सके। अगर अरबी ज़ुबान पर गिरफ्त अच्छी ना हुई तो वो बंदा मुज्तहिद नहीं बन सकता। ठीक हो गया। और इसके अलावा दूसरा नंबर पर खसूसियत है कि कुरान का मुकम्मल इल्म हो। मुकम्मल इल्म से मुराद क्या है कि कुरान का बेसिक मकसद समझता हो वो बंदा, कि बेसिक मकसद क्या है उसका, और कुरान के नासिख व मनसूख का इल्म भी जानता हो। अच्छा, नासिख व मनसूख किसे कहते हैं? अगर कुरान पाक की कोई पहली आयत उतरे, हुक्म एक उतरे, और बाद में फिर कुछ देर बाद एक दूसरी आयत जो कुरान पाक की उतरी, तो पिछले हुक्म को जो वो उससे मनसूख कर देती है, उसे कैंसिल कर देते हैं, उसे कहते हैं नासिख व मनसूख का इल्म। कि बंदे को पता होना चाहिए भाई कुरान पाक स्टडी करते कि ये वाली ये जो आयत है ये मनसूख हो चुकी है, इसकी मुतबादल ये आ चुकी है, ये इसे कहते हैं नासिख व मनसूख का इल्म। ये भी मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर हदीस का मुकम्मल इल्म हो। और कुछ ये जो जिस तरह इमाम गज़ाली हो गए, इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए, इन्होंने तो शराइत दी हैं कि तकरीबन इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो यहाँ तक शर्त रखी कि कम से कम 1200 अहादीस उस बंदे को ज़ुबान नहीं आनी चाहिए, मतलब इतना इल्म होना चाहिए। और ये पहले नंबर पर अरबी ज़ुबान, दूसरे नंबर पर कुरान मजीद का इल्म, नासिख व मनसूख हो गया, तीसरे नंबर पर अहादीस का इल्म, और चौथे नंबर पर क्या हो गया कि वो बंदा जानता हो कि इजमाए अस्हाबे रसूल क्या है और उस पर वो यकीन रखता है और उसकी तायीद करता हो। और इसके अलावा ताबीन, तबा ताबीन, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्हाब थे उन्होंने कई मामलात पर इज्तिहाद किया था। ठीक हो गया। जैसे फजर की नमाज के वक्त जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी एक अपनी राय दी थी कि ये जो कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हज़रत उस्मान ने नमाज जुमा में 2 जुमे का कहा था। और इस तरह अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कुरान पाक पर को जमा करने के बारे में ये भी इज्तिहाद था साहब रसूल का। और मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़ जो जहाद किया था, इस तरह ये जो इज्तिहाद था। और इसके अलावा 3 तलाक वाला ये जो इशू है, ये भी इस पर भी अस्हाबे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हुम का इजमा है। तो ये जो मुज्तहिद है उसको ये लाजिम है कि वो इजमाए सहाबा की तायीद करता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ताबीन, तबा ताबीन में से जिनका इज्तिहाद इजमा रहा है, और इसके अलावा आइमा मुज्तहिदीन वगैरह जो ताबीन, तबा ताबीन, उनकी राय से भी उसको वाकिफ़ होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या राय दी, क्या क्या मसाइल को किस तरह सोल्व किया। तो इस तरह ना हो कि वो कोई ऐसा फ़ैसला कर बैठे या ऐसी राय दें या ऐसा शरई फ़ैसला दे बैठे जो कि इजमाए सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और आइमाए मुज्तहिदीन से टकराता हो, क्योंकि इससे भी फितना व फसाद बर्पा होगा। और 5वें नंबर पर जो टॉपिक है, ये जो खसूसियत होनी चाहिए मुज्तहिद की, वो ये है कि शरीयत के बुनियादी नकात को जानता हो।
कि मकासद शरिया क्या हैं, जिसके बारे में इमाम गजाली ने फरमाया कि 5 मकासद शरिया हैं, जिसमें ज़िंदा रहने का हक़ है, अकल शऊर रखने का हक़ है, वरासत यानी कि वो हलाल तरीके से पैदा हुआ हो, इस तरह का हक़, इसके बारे में जानता हो, मज़हब के बारे में की हिफाजत के बारे में जानता, और जायदाद की हिफाजत, ये मकासद शरिया हैं, इनके बारे में उसे लाजमी जानना चाहिए। मकासद शरिया क्या है मैं फिर आपको बताता हूँ। ज़िंदगी, अक्ल, वरासत, मज़हब और जायदाद की हिफाजत, इनको इंग्लिश में कहा जाता है, इनको कहा जाता है लाइफ, इंटेलेक्ट, लिनीज, रिलीजन एंड प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इनकी प्रोटेक्शन को कहा जाता है मकासद शरिया। इनके बारे में भी मुज्तहिद को नॉलेज होना चाहिए। और छठी जो रिक्वायरमेंट है मुज्तहिद के लिए वो ये कि वो एक नेक इंसान हो, उसके बारे में लोगों को पता हो कि वो एक नेक इंसान है और दियानतदार बंदा है और वो शरीयत का पाबंद है। ठीक हो गया। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और लास्ट में क्या इत्तेहाद असर हासिल में मुमकिन है, तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बिल्कुल मुमकिन है और हो भी रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी सतह पर ये नहीं हो रहा। CSS वगैरह के एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक्स पॉइंट्स देकर नंबर ही मिल सकते हैं अच्छे कि आप दें, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। शुरू दिन से आज तक कभी भी मुज्तहिदीन गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहे हैं, कि खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद से लेकर आज तक कभी भी इज्तिहाद सरकारी लेवल पर नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये जो हुक्मरान मुसलमानों में कुछ थे अपने मतलब के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए। इज्तिहाद जुज़वी करने की उन्होंने कोशिश की, अगर कहीं कुल्ली करने भी कोई तो उससे भी नुकसानात भी हुए। ठीक हो गया। इसलिए हमेशा से ही मुज्तहिदीन, आइमा मुफ्तियान एक अलग जमात के तौर पर अपना अपना काम करते रहे। इसी वजह से इस्लाम अपनी असल हालत में मौजूद है और हम तक पहुंच सका। अगर गवर्नमेंट के हाथ में चढ़ जाए तो फिर तो वो अपने यूज़ के लिए इसका कुछ भी करते रहे। मगर इल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट इसको इज्तिहाद करे तो उनका जो मकसद है ये हमारे रोशन ख्याल नहीं समझ सके। तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो ऐसे मसाइल हों जो कि मुबाह हों, ठीक हो गया, उनके बारे में इज्तिहाद कर सकते हैं। तो उसके बारे में तो शरीयत को जो किसी मामले को मुबाह का मतलब होता है ना उसका सवाब है ना गुनाह है, तो उसके बारे में तो कर सकते हैं, मगर शरई मामलात में नहीं कर सकती पार्लियामेंट, जब तक कि पार्लियामेंट में वो लोग ना हो। तो इसके बारे में आप CSS में इस तरह के पॉइंट्स दे सकते हैं कि मुमकिन है, और इसको बेहतर करने के लिए भी जिस तरह हमारी ये जो इस्लामिक कौंसल है, ठीक हो गया, और ये शरई अदालतें हैं हमारी, यहाँ इनका नफाज अच्छे तरीके से हो, और ये जो मुज्तहिद हैं उलमा मुफ्तियान इकराम उनकी एक ख़ास कोटा हो या उनकी ख़ास तादाद हो पार्लियामेंट में, जो कि इस्लामी कौंसल और शरई अदालतों से दिए गई कुछ राय और फैसलों को नाफिज करवा सके। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में मौजूद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तो कलमा शरीफ भी शायद सही से कई लोगों को ना आता हो, कहना तो नहीं चाहिए, हो सकता है कई लोगों को ना आता हो, और बाकी मुज्तहिद की इतनी ज़्यादा शराइत पर पूरा उतरना तो बहुत बात की बात नहीं। इसलिए जब तक हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के आला ओहदों पर या लेजिस्लेटिव यानी कि जो यहाँ पर कानून बनते हैं, ठीक हो गया, वहाँ पर ये लोग नहीं होंगे इस तरह के जो कि इज्तिहाद के हामिल हों, इज्तिहाद कर सकते हो, तब तक इज्तिहाद मुमकिन नहीं है। तो उसको बेहतर करने के लिए हमें चाहिए कि इज्तिहादी इदारे कायम करें, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को इकट्ठा मिल बैठ कर मसाइल को सॉल्व करने के बारे में कहा जाए ताकि मसाइल सॉल्व हों। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।